एपिसोड के स्टार्ट में तोया और बाकी सभी अपने नेक्स्ट गिल्ड मिशन के लिए जा रहे होते हैं, मगर ये सारी लड़कियां बिल्कुल भी खुश नहीं होती इस मिशन को लेके, क्योंकि ये एक स्लाइम रिसर्चर के कैसल को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन होता है और इन सभी को स्लाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं। तोया सबको मोटिवेट करने का ट्राई करता है इस मिशन के लिए और बोलता है क्या हुआ अगर उन स्लाइम्स ने विलेजर्स पर अटैक कर दिया तो। यूमीना बोलती है तुम कुछ उल्टा तो नहीं सोच रहे ना तोया। तोया बोलता है नहीं नहीं। अब ये सभी कैसल में पहुंचते हैं और जैसे ही तोया गेट खोल के अंदर जाता है उसके सर पर एक बर्तन गिरता है और तभी यूमीना नोटिस करती है कि वो बर्तन एक स्लाइम में बदल चुका है। लिंस फिर कैसल को सर्च करने को बोलती है जिससे ओनर के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सके। अब ये लोग कैसल के फर्स्ट फ्लोर में ढूंढने लगते हैं स्लाइम रिसर्चर के डॉक्यूमेंट्स, मगर ज़्यादातर चीज़ें खराब हो रखी होती है स्लाइम की वजह से। तभी लिंस को एक बुक मिलती है जिसमें डिफरेंट स्लाइम्स के बारे में लिखा होता है जिसको रिसर्चर ने क्रिएट करा था। तो यह बोलता है इसको हम अपने पास ही रख लेते हैं। अभी आगे जाते हैं कैसल में और तभी इनके सामने स्लाइम्स आ जाते हैं। उन्हें देख के लिंस अपना मैजिक यूज करने लगती है, मगर तोया बोलता है रुक जाओ तुम ऐसा पूरा कैसल जला दोगी। एलिस बोलती है फिर हम क्या करें। तोया बोलता है कोहाकू, और कोहाकू फिर वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाता है और अटैक करके उन स्लाइम को दूर फेंक देता है, मगर उससे कुछ नहीं होता। एलिस बोलती है इससे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी कैट किसी काम की नहीं है। तोया बोलता है यहाँ से निकलो और ये सभी सेकंड फ्लोर की तरफ भागने लगते हैं, मगर तभी वो स्लाइम उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। लिंस बोलती है लगता है इनका इलाका इतना ही होगा, शायद इसलिए पीछा नहीं कर रहे अब। और फिर जैसे ही एलिस आगे बढ़ती है तभी वो नीचे गिर जाती है फिसल के, और नीचे अजीब सा एक लिक्विड भी होता है। एलिस बोलती है ये क्या है, और तभी ये सब एक वाइट स्लाइम को देखते हैं ऊपर। लिंस बुक में पढ़ के बताती है इन्हें कि ये लोशन स्लाइम है, रिसर्चर की एक फेल्ड क्रिएशन जो जब भी डेंजर सेंस करता है एक अजीब तरीके का लिक्विड छोड़ता है। अब एलिस उठने की कोशिश करती है मगर वो फिर फिसल जाती है और इस बार वो सबको पकड़ लेती है गिरते वक्त, और सब एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। मगर तभी कोहाकू तोया को पकड़ लेता है और वो बच जाता है, मगर सभी लड़कियां ग्रीन स्लाइम के ऊपर गिर जाती है और वो उनके कपड़े मेल्ट करने लगते हैं। तोया अपना गेट मैजिक यूज करके सबको वहां से निकाल देता है, मगर इन सभी के कपड़े मेल्ट हो चुके होते हैं हर जगह से, और तोया ये सब देखने लगता है। तभी एलिस उसके पेट पे जोर से मुक्का मार देती है। अभी आगे बढ़ते हैं, सभी लड़कियां कपड़े बदल लेती है जो भी उन्हें वहां पे मिलता है। यूमीना और बाकी सभी लड़कियां इस कैसल को डिस्ट्रॉय करने का मन बना लेते हैं यहाँ से निकलने के बाद। तोया बोलता है शायद रिसर्चर एक स्लाइम बनाना चाहता था, मगर उसने बहुत सारे क्रिएट कर दिए फेल होते होते। तभी तोया कुछ अजीब से स्टैचूज देखता है सामने और कुछ नोटिस करता है। सब बोलते हैं क्या हुआ। तोया बोलता है इनके ब्रेस्ट मूव कर रहे हैं, और फिर जाके उन्हें प्रेस करने लगता है और बोलता है ये तो काफ़ी सॉफ्ट है। मगर तभी उस स्टैचू की ब्रेस्ट नीचे गिर जाती है और स्लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। लिंस बोलते हैं ये बस्ट स्लाइम है, ये लड़कियों की चेस्ट से अटैच होकर उनकी नकल करते हैं। तभी वो स्लाइम यूमीना पे अटैक कर देता है, मगर यूमीना अपने मैजिक से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये फाइनली स्लाइम रिसर्चर के ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां पे एक स्केलेटन देखते हैं जो कि स्लाइम रिसर्चर का होता है। तभी तोया को उसकी एक नोटबुक मिलती है जिसमें लिखा होता है फाइनली सभी मैन का सपना पूरा करने में मैं सक्सेसफुल रहा, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। और तभी यूमीना बोलती है तोया वो देखो, सामने कुछ स्लाइम होते हैं जो कन्वर्ट होने लगते हैं और कन्वर्ट होकर इन सभी लड़कियों में बदल जाते हैं, और तोया आगे फाड़ के उन्हें देखने लगता है। तभी ये सब बोलते देखना बंद करो और उसकी आंखें बंद कर देते हैं, और एलिस उसके सर पे मुक्का मार देती है। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी बाहर होते हैं कैसल के, और कैसल में आग लग रही होती है और इन सभी ने उस कैसल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तोया बोलता है तो जिस ग्रेटेस्ट ड्रीम की रिसर्चर ने बात करी वो बिना कपड़ों की लड़कियों के बीच रह के एंजॉय करने का था, कितना अजीब बंदा था। कोहाकू तभी बोलता है मास्टर मैं ह्यूमन सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तोया बोलता है ठीक है, मगर उससे पहले परवी स्लाइम डूड थैंक यू। अब नेक्स्ट सीन में तोया कोहाकू को सिटी घुमा रहा होता है। तभी कोहाकू याय को देखता है एक छोटी सी लड़की के पास। तोया उधर जाता है और याय से बोलता है क्या हुआ। वो बोलती है कि ये लड़की खो गई है और मैं इससे पूछ रही हूँ कुछ तो ये बता नहीं रही है। तोया कोहाकू को उसके पास रखता है। कोहाकू बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है लिम। तोया तभी अपने सर्च मैजिक को यूज़ करके उसकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर ढूंढ नहीं पाता। तभी वो अपना स्मार्टफोन निकाल के उसका मैप फंक्शन ऑन करता है और अपना मैजिक जो है उसमें मिला देता है, और उसकी मदद से उसकी मदर की लोकेशन ढूंढ लेता है, और अब उस लड़की को उसकी मदर से मिलवा देता है। याय तभी बोलती है तुमने उसकी मदर को कैसे ढूंढा। तो यह बोलता है मेरे स्मार्टफोन में एक फीचर है जिससे मैं वर्ल्ड का मैप देख सकता हूँ, इस पर मैंने सिर्फ अपना मैजिक को मिक्स करा और अब मैं इससे किसी भी चीज़ को ढूंढ सकता हूँ। याय बोलती है क्या तुम इससे मेरे भाई को ढूंढ सकते हो। तोया बोलता है ठीक है। अब तोया और याय एक शॉप पे बैठे होते हैं। तोया उससे अपने भाई के बारे में बोलता है बताने को। वो बोलती है कि मेरे भाई के गाल पे एक चोट का निशान है। तोया बोलता है वो शायद इस वक्त डोजो में है और मूव कर रहा है, शायद वो बैटल कर रहा है। याय बोलती है मेरा भाई स्वॉर्ड बैटल बहुत ही पसंद करता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और काइंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो।
तुम्हारा नेचर भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम। तोया बोलता है वेल मैं तुम्हारे प्यारे ब्रदर जैसा हूँ, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। याय बोलती है हाँ, और फिर शर्माने लगती है और बोलती है वेट, मैंने सिर्फ बोला कि तुम उसकी तरह हो, मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें भी उसके जैसा लव करती हूँ। ये बहुत अजीब है। अब नेक्स्ट सीन में तोया होटल में होता है और अपने स्मार्टफोन का कैमरा में लॉन्ग सेंस मैजिक मिक्स कर देता है, जिससे वो सभी चीज़ों के आर पार देखने लग जाता है और उससे वो दूसरे कमरे में बैठे लिंस को देखने लगता है कपड़े बदलते हुए, और फिर तभी अपना कैमरा बंद कर देता है। तभी लिंस अंदर आ जाती है। तोया शर्माने लगता है उसे देख के। लिंस उससे हेल्प करने को बोलती है उसकी एंशिएंट मैजिक सीखने में स्क्रोल से। तोया तभी अपना मैजिक से ग्लास बनाता है, उस पर अपना मैजिक डाल के लिंस को दे देता है, जिससे वो स्क्रोल में लिखी सब कुछ चीज़ें पढ़ पाती है। अब लिंस तोया को उसके मैजिक सीखने में हेल्प कर रहा होता है बाहर, और एक स्पेल जिसका नाम बैलिस्टिक बबल बॉम्ब है उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है लिंस। प्रैक्टिस करते करते वो अपना सारा मैजिक यूज़ कर लेती है और बेहोश होकर गिर जाती है। अब रेस्ट करने के बाद लिंस दोबारा प्रैक्टिस चालू करती है और थक चुकी होती है। तभी तोया उसका हाथ पकड़ लेता है। लिंस बोलते ये तुम क्या कर रहे हो? तभी लिंस का सारा मैजिक रिस्टोर हो जाता है। वो बोलती तुमने ये क्या किया? तोया बोलता है मैंने अपना थोड़ा सा मैजिक तुम पे ट्रांसफर कर दिया, ये नल मैजिक है, मुझे शार्लेट ने सिखाया। लिंस ट्राई करती है फिर वो स्पेल को, मगर नहीं कर पाती। तोया उसे बोलता है कि इमेजिन करो एक बड़े से बबल को जो फूटता हो और बस ट्राई करो। लिंस फिर वही इमेजिन करके उस स्पेल को यूज़ करती है और फाइनली वो उसे यूज़ करना सीख जाती है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और तोया को थैंक्स बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में एलिस को दिखाया जाता है जिसका गॉटलेट टूट चुका होता है एक मिशन के दौरान। तोया उसको रॉयल कैपिटल से न्यू गॉटलेट दिला देता है। फिर आते वक्त एलिस एक शॉप पे ड्रेस देखती है और उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तोया उसे उस ड्रेस को ट्राई करने को बोलता है, लेकिन एलिस मना कर देती है और बोलती है मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी, मगर तोया उसको फोर्स करके उस ड्रेस को पहनवा ही देता है। तोया बोलता है तुम ब्यूटीफुल लग रही हो और एलिस को ये ड्रेस गिफ्ट कर देता है। अब होटल में एलिस बोलती है कि अजीब लग रही हूँ ना मैं। याय, यूमिना और लिंस बोलती है नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो इसमें। एलिस बोलती है तोया ने मुझे गिफ्ट में दिया। तभी सारी लड़कियाँ बोलती है तोया को हम सभी को भी गिफ्ट दिलाने चाहिए। फिर ये सुन के तोया की शक्ल बन जाती है और वो कोहाको को जोर से दबाने लगता है। मीका बोलती है यूमिना तुम्हारे लिए लेटर आया रॉयल पैलेस से। यूमिना बोलती है तोया तुम्हें रॉयल पैलेस में बुलाया गया है, मेरे फादर तुम्हें नाइट की पोजीशन देना चाहते हैं क्योंकि तुमने उनकी जान जो बचाई। तोया बोलता है क्या मैं मना नहीं कर सकता? यूमिना बोलती है कि कर सकती हो, मगर तुम्हें रीजंस देने पड़ेंगे और वहाँ जाना ही पड़ेगा। तोया बोलता है लगता है वहाँ जाना ही पड़ेगा। यूमिना घर जाने की बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, मगर जो कोहाको है उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही था। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार टपकी तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और